हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शायद गुड न्यूज़ तो आपको मिल ही गई होगी और यूपी पुलिस एसटीएफ ने एक प्रेम पत्र भेजा है किसको? यूपी ट्रिपल एससी को, जिसका कुछ नज़राना आज के अखबार में प्रकाशित है। आप लखनऊ का दैनिक जागरण देख लीजिए या आप लोकल दैनिक जागरण भी देख लीजिए, जो यहाँ पर हमारे ज़िले में दैनिक जागरण आया, उसमें भी दूसरे पन्ने पर है और आप लखनऊ वाला देखेंगे तो संभवतः उसमें दूसरे पन्ने पर है। कहीं भी आप जाके देखेंगे तो दूसरे-तीसरे पन्ने पर ये खबर आज छपी हुई है और ये खबर इतनी बढ़िया खबर है कि ये आँख खोलने के लिए काफ़ी है कि यूपी में भर्तियों का क्या हाल हो रहा है, ठीक है? इससे पहले भी और भर्तियाँ हैं, उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं, बच्चे बुरा मान जाते हैं। उसके लिए मैं स्पेशली कभी किसी और वीडियो में बात करूँगा। परंतु आज बात जो होगी वो लेखपाल की होगी और गंभीरता से होगी, धैर्यपूर्वक। आज के न्यूज़पेपर में ये एक लखनऊ संभवतः लखनऊ वाली ये है और लोकल न्यूज़पेपर की संभवतः ये है। अब इनमें से कोई-सी भी हो सकती है आपकी, ठीक है? अब ये पूरी की पूरी खबर है, इसमें क्या लिखा हुआ है आप ये देख लो। क्या लिखा हुआ है? लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। कितने? 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। और पद कितने थे भाईजान? पद कितने थे? पद कितने थे? पद थे 8,085। यानी कि लगभग 2 गुने बच्चे जो थे वो फर्जी बैठ गए परीक्षा में। यानी कि कंपटीशन मेहनत वालों के बीच में रहा ही नहीं, कंपटीशन पैसे वालों के बीच में हो गया भाई, पैसे वालों के बीच में हो। ऐसे कैसे चलेगा? यूपी में इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना बुरा हाल हो चुका है, इसीलिए मेहनत करने वालों का नंबर कहीं आ नहीं रहा है, ठीक है? हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, हालाँकि हमारा काम क्या है पढ़ाना और बच्चों को छोड़ देना, परंतु ये बात भी पक्की है कि धर्म के लिए, धर्म का मतलब क्या होता है? सच्चाई, सत्य, सत्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक ताल ठोक के आदमी को बोलना चाहिए, आदमी को प्रतिकार करना चाहिए और वही मैं करता हूँ, मैं तो कभी पीछे नहीं हटता हूँ भाई इस चीज़। 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध बैठे हैं और ये कोई मनमानी बात नहीं है, अखबार ने मनमानी बात नहीं लिख दी है। क्या लिखा गया है कि एसटीएफ ने किया था सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़, पेपर लीक का था शक। ठीक है, इतना पता है कि पेपर वाले दिन ही कोई 20-22 लोग पकड़े गए थे। ठीक है, वीडियोज़ भी वायरल हुए थे। मैंने वीडियो बनाया था, उसके ऊपर मैंने बताया था, पर क्या करें भाई, कौन सुनने वाला है हमारी? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी वीडियो जब बनती हैं, तो बच्चा ही 2 धड़ों में बँट जाता है कि ये वाला और वो वाला। अरे भाई, आप लोग ये समझिए कि ये चीज़ें आज आपके साथ हो रही हैं, ये कल को आपके बच्चों के साथ, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, आपके छोटे बहन-भाइयों के साथ भी तो होंगी। वो मेहनत करेंगे, उनका नंबर नहीं आएगा, बाई लक आपका उसमें नंबर आ गया है। बट आपके भाइयों की भी तो ज़िंदगी है, आपकी बहनों की भी तो ज़िंदगी है, और भी तो लोग हैं जो गरीबियत में जी रहे हैं, उनका क्या होगा? तो आपको पता है पूरा का पूरा प्रक्रम एसटीएफ ने किया था सोलवर गिरोह का भंडाफोड़। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी रिपोर्ट, मांगा ब्यौरा। यानी कि अभी देखो क्या चीज़ है, अब इस भर्ती पर तलवार लटक गई है और जहाँ तक ये चीज़ें बन रही हैं, तो भर्ती का जो नामो-निशान है, उसके उसके मतलब वजूद पर अब खतरा है। हो सकता है भर्ती के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए और अगर ये बात बिल्कुल सत्य है, ये तो बोल रहे हैं 15,000 संदिग्ध बैठे थे, क्या करोगे? तो ये रद्द होने के चांसेस के पूरे-पूरे बन रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? एक ही जैसे सेट में सेंधमारी, ठीक है? क्या किया गया? अभी देखते हैं। एसटीएफ की जाँच में पता चला है कि सॉल्वर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्ध अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए थे। इसमें कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका संदेह घेरे में है। यानी कि जहाँ सेंटर लगे थे, 500 प्लस सेंटर थे, उनमें जो सेंटरों के मालिक थे, उन लोगों की जो रोल है, भूमिका है, वो संदेह घेरे में है। उन्हीं के बिना तो हो नहीं सकता है। एक ही जैसा सेट मतलब जो फर्जीवाड़ा करने वाले थे उनको प्रोवाइड करा दिए, पेपर लीक नहीं होने दिया, ठीक है? आंसर की प्रोवाइड करवाई गई। आयोग से संबंधित सेट का प्रश्न पत्र का हल हल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है, ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। यानी कि मुख्य सरगना अभी दूर है, पकड़ा नहीं गया मुख्य सरगना कौन है। और यही लोग और भी जगह बुरा हाल कर रहे हैं, हर भर्ती में बुरा हाल कर रहे हैं। 2 सप्ताह ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आयोग ने एसटीएफ को आख्या नहीं सौंपी है। यानी कि ये पहले ही चीजें भेज दी गई थी, परंतु अब तक जो आयोग है उसने 15 दिन से ऊपर हो गया, अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है, आख्या नहीं भेजी है। ये देखो, ये मतलब यूपी ट्रिपल एससी का भी मामला पूरा है। वो जाँच कर रहे होंगे पूरी। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा देखो, यहाँ पर आप देखो कि प्रतियोगी परीक्षाओं पेपर लीक की घटनाएँ लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी में कितना बुरा हाल हुआ।
ठीक है? प्रकरण मतलब पेपर लीक का हो जा पेपर कैंसल हुए, एनएससीईआरटी बैन हुई, ठीक है? और भी कंपनीज़ इसमें हुई। इस एसटीएफ ने इसका राजफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा प्रदेश भर में सॉल्वर गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार हुए थे। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि लेखपाल भर्ती में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक और गहरा गया है, और गहरा गया है, ठीक है? ये गहरा गया है। ये एसटीएफ ने यूपी ट्रिपल एससी को पूरे प्रकरण की रिपोर्ट भेजी, प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है, ठीक है? जांच में मतलब क्या होगा, अब मतलब कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी दिखाएंगे वो, उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। अब देखो भर्ती में क्या होता है, क्या नहीं होता है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध मतलब ये कुल मिला के बात है कि भाई ऐसे-ऐसे मामला है, और 10-10 लाख रुपए लेके सॉल्वर वगैरह बिठाए गए थे। 21 लोग तो उसी दिन गिरफ्तार हो गए। इस खबर में कुछ और भी बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, पूरा का पूरा वही लिखा गया है। ये गिरोह ऐसे पकड़ा गया, ये हुआ, वो हुआ। अब यहाँ आप देखो पेपर लीक लखनऊ की कंपनी आरएमएस का सीईओ गिरफ्तार। लखनऊ की कोई कंपनी थी, उसका सीईओ गिरफ्तार हुआ है। अब देखो रिमांड में मूसा व योगेश्वर, मतलब ये मूसा जो है वो उत्तराखंड वाला है, और मतलब ये संभवतः यूपी का ही रहने वाला बंदा है। तो ये गिरफ्तार हुआ है, और एक कोई योगेश्वर नाम का बंदा है, ये कोई गिरफ्तार हुआ है। इनके माध्यम से सारी चीजें पता लग पाई हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं। ये देखो आप पूरा का पूरा मैटर ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। सब यहाँ पर ये सब का सब मैटर लिखा हुआ है। आप देखो, आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, आप देखो वीडियो की परीक्षा में बुरा हाल, ठीक है? लेखपाल की परीक्षा में बुरा हाल, है ना? और यूपीएसआई की परीक्षा में बुरा हाल। यूपीएसआई पर तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। अभी अगर बोलेंगे तो मतलब बुरे बन जाएँगे। बुरे बन जाएँगे अगर बोलेंगे तो, बट क्या किया जाए बताओ? ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको शासन किस तरह से इन चीज़ों को करवा रहा है, कैसे नहीं करवा रहा है। बच्चा एक तो वैसे बेरोज़गारी से मारा जा रहा है, ऊपर से महँगाई की समस्या बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी काटनी भारी हो रही है, ऊपर से ऐसी खबरें मिलती हैं। और ये खबर ऐसा नहीं है, जो टीचर बोलता है, अब टीचर अगर बोलता है तो उसका लगता है कि भाई तुम तो कोर्स बेच, चलो कोर्स बेचने वाले तो अलग हैं। मैं तो कोई कोर्स नहीं बेचता भाई, मेरा तो कोई लाभ नहीं होता इसमें। पर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। पर क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी खबर है, ये लव लेटर भेजा हुआ है, उसका जवाब अभी तक भेजा नहीं है। अब देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो यही खबर आपको देनी थी। बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपको सूचित ज़रूर करूँगा। पैट की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, पैट में अधिक दिन अब नहीं बचे हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।